चलिए बढ़ते आगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां प्रदूषण से निपटने को लेकर एक्शन में है दिल्ली सरकार। दरअसल सीएम आतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आनंद विहार पहुंचे हैं। बड़े अधिकारियों के साथ आनंद विहार पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आतिशी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के अब सरकार लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। प्रदूषण से निपटने को लेकर एक्शन में है दिल्ली सरकार और इसी कड़ी में सीएम और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आनंद विहार पहुंचे। बड़े अधिकारियों के साथ आनंद विहार पहुंची हैं सीएम आतिशी। प्रदूषण से निपटने को लेकर के दिल्ली सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रदूषण से निपटने को लेकर के लगातार एक्शन मोड में है दिल्ली सरकार और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आनंद विहार पहुंचे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और इस दौरान बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में मौके का जायजा लेती हुई नजर आ रही हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी पहुंचे हैं आनंद विहार और प्रदूषण से निपटने को लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जमीनी स्तर पर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं, इसकी समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय। प्रदूषण से निपटने को लेकर चूंकि एक्शन में है दिल्ली सरकार और ऐसे में बड़े अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री आनंद विहार पहुंची हैं। विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण अब न सिर्फ दिल्ली सरकार के लिए बल्कि दिल्ली वासियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। आनंद विहार पहुंची है मुख्यमंत्री आतिशी, तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में मौके का मुआयना किया जा रहा है, हालातों की समीक्षा की जा रही है, चूंकि लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। हालांकि कहा यह जाता था कि दिवाली के त्योहार के बाद ये प्रदूषण में इजाफा होता है, लेकिन अब दिवाली से काफी पहले प्रदूषण इतना बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है कि दिन ढलते ढलते 400 का आंकड़ा AQI पार कर लेता है। ऐसे में अब सरकार को सख्ती बरतने की भी जरूरत है और लोगों को भी अब सजग रहने की जरूरत होती जा रही है। दिल्ली में ठंड के साथ ने दस्तक दी है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी जो है खराब श्रेणी में पहुंच गया है। लेकिन अगर बात करें हॉटस्पॉट जोन, जो कि 13 ऐसे हॉटस्पॉट जोन है जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो आंकड़े हैं वो 400 के पहुंच चुके हैं। फिलहाल हमारी मौजूदगी दिल्ली के आनंद विहार इलाके में है, जो कि एक और हॉटस्पॉट जोन के अंदर आता है और यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 445 के आंकड़े को भी पार कर चुका है। इसी के यहाँ पर आनंद विहार में जो औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और साथ साथ दिल्ली की सीएम आतिशी, वो यहाँ पर पहुंची थी। उन्होंने इस पूरे इलाके का जायजा लिया और अब साथ साथ वो बड़े अधिकारियों के साथ भी यहाँ पर पहुंचे थे और इसी के बाद उन्होंने अधिकारियों को भी जो है दिशा निर्देश दिए हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो एंटी स्मोक गन चलाए जा रहे हैं, 80 एंटी स्मोक गन हर 13 जो हॉटस्पॉट है वहां चलाए जा रहे हैं और लगातार, ताकि प्रदूषण की स्तर में जो थोड़ी कमी आ सके। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो आनंद विहार यहाँ पर जो बस अड्डे पे लोग आ रहे हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फेस मास्क लगाने की हिदायत लोगों को दी जा रही है। अब ऐसे में सरकार जो है अपनी पूरी एंटी डस्ट कैंपेन भी चला रही है विंटर एक्शन प्लान के तहत, लेकिन प्रदूषण के स्तर में कोई जो कमी देखने को नहीं मिल रही है। और अभी दिवाली जो है नजदीक है, दिवाली के आते आते जो है उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदूषण का लेवल कुछ और ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे और ज्यादा परेशानियां भी दिल्ली वालों को झेलनी पड़ सकती है। बिल्कुल विशाल, लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अगर AQI का जिक्र करें तो 400 का आंकड़ा जरूर पार कर लेता है दिन भर में AQI, लेकिन इस बीच ग्रैब वन भी दिल्ली में लागू किया गया है। एंटी डस्ट कैंपेन भी लगातार जारी है। सरकार लगातार ये आश्वासन दे रही है कि प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। हॉटस्पॉट भी बनाए गए हैं 13 जगहों पर, जो कहीं ना कहीं अब सरकार के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। अगला कदम सरकार का क्या कुछ होने वाला है बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए? बिल्कुल, अभी बात करें तो दिल्ली सरकार जो है पूरी कोशिश कर रही है कि प्रदूषण को रोका जाए, क्योंकि ग्रैब वन दिल्ली में लागू हो चुका है, जिसके तहत काफी सारी पाबंदियां कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लगाई गई हैं और एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जा रहा है और ऐसे तमाम अन्य चीजें जो है दिल्ली सरकार द्वारा की जा रही है। और उम्मीद जताई जा रही है अगर दिवाली से पहले पहले अगर प्रदूषण की स्तर में कमी नहीं आती है तो हो सकता है आने वाले समय में ग्रैब टू भी जो है लागू किया जा सके। और अगर ग्रैब टू लागू होता है तो और भी ज्यादा प्रतिबंध जो है वो लग जाएंगे सड़कों पर। काफी जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनके निर्माण या विध्वंस प्रक्रिया पर जो है पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। जो डीजल से चलने वाले जनरेटर्स हैं उन पर रोक लगा दी जाएगी और वाहनों में भी हो सकता है OD1 वाला फॉर्मूला भी वापस देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी वो स्थिति नहीं पहुंची है। लेकिन जिस तरह से रोजाना एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में जाता जा रहा है और गंभीर श्रेणी में जाता जा रहा है, उसके मद्देनजर ऐसी आशंकाएं जरूर लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में ग्रैब टू भी जो है दिल्ली में लागू किया जा सकता है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।